वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुलस्त्या क्लासेस के एक और एपिसोड में। मैं हूं पुलस्त्या, आपका मैथ्स एक्सपर्ट। आज क्लास में हम वो सब चीज देखेंगे जो हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है और जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, मेरे पेज को फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चैप्टर 3 का नाम था प्लेइंग विथ नंबर्स। तो बेसिकली हमने नंबर्स में क्या क्या पढ़ा था। हम देखे थे कि मल्टीपल्स क्या होता है, डिवाइजर्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, कैसे हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स को बता सकते हैं किसी भी नंबर का। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर वो चीज होता है जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। मीन्स फैक्टर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, जीरो बचता है। फिर हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और वो नंबर खुद भी फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचता है, और अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो भी 0 बचता है, इसलिए ये फैक्टर होता है। फिर हमने पढ़ा था जो भी फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के, वो उससे छोटे या उसके बराबर होते हैं, राइट। क्योंकि सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 और सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ। फिर हमने पढ़ा था कि हर नंबर अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। फिर इसके बाद पढ़ा था कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो उस नंबर के बराबर या उससे बड़ा होता है। और ये भी पढ़ा था कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स तक हो सकते हैं, बट जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर्स जो होते हैं 1 से लेके उस नंबर तक होते हैं, बट मल्टीपल्स जो होता है वो उस नंबर से लेके इन्फिनिटी तक होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। कोई भी अगर आप नंबर सोच रहे हो कि ये मेरा मैक्सिमम मल्टीपल है, बट उसमें अगर सेम नंबर ऐड कर देते हो तो वो फिर नया मैक्सिमम मल्टीपल बन जाता है। और हर नंबर अपना मल्टीपल खुद होता है। फिर हमने पढ़ा था प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि वो नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद भी हो, वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और जो भी नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होता है, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो अगर कोई कंपोजिट नंबर है उसमें अगर कोई भी फैक्टर हो वो 1 और उस नंबर के अलावा हो तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि जो नंबर 1 होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। हमने पढ़ा था कि नंबर 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है और वो सिंगल इवन प्राइम नंबर होता है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स है सारे ऑड नंबर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था को प्राइम्स के बारे में। को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। फिर हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, उसमें ये पढ़ा था कि अगर एक नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके सारे फैक्टर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। फिर हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था को प्राइम्स का। तो अगर कोई नंबर 2 को प्राइम से डिविजिबल है, दोनों को प्राइम से डिविजिबल है, तो उनके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 8 का, 9 का, 11 का, इवन 6 का भी पढ़ा था। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी रूल 2, 5 और 10 का हम लोग लास्ट डिजिट चेक करके देख सकते हैं। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है इसका मतलब कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अगर वो 5 से डिविजिबल है तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, और अगर वो 10 से डिविजिबल है तो लास्ट में 0 होना चाहिए। 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक किए थे? नंबर का मतलब कि उस नंबर में जो भी डिजिट्स है उनका सम लेके चेक किए थे। तो अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, और अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा हम डिविजिबिलिटी चेक किए थे 4 और 8 का। तो 4 का डिविजिबिलिटी लास्ट 2 नंबर्स से चेक करने से होता है, और 8 का डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 नंबर्स चेक करने से होता है। तो अगर लास्ट का 2 नंबर्स 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, और 8 के लिए अगर लास्ट का 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। नंबर 11 का डिविजिबिलिटी हम कैसे करते थे कि जो डिजिट्स ऑड पे प्रेजेंट है और जो डिजिट्स इवन पे प्रेजेंट है उनका सम लेके उनका जो डिफरेंस होता है उसके थ्रू हम चेक करते थे। हम फिर ये देखे थे कि अगर 2 नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उनका जो सम होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, और उनका जो डिफरेंस होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। फिर हम पढ़े थे
HCF कैसे निकालते हैं, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर का निकालते हैं, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर का हम निकालते हैं। हम ये सारे टॉपिक्स चैप्टर 3 में पढ़ा था। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है जो भी टॉपिक्स मैंने चैप्टर 3 में पढ़ा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो आज क्लास में हम बस इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका या जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं अगर आपको समझ में आता है, आपको मेरी पढ़ाई पसंद आती है, तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए